जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहां पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप?